शेयर कर दो है ना, तो आपको मैं होस्ट बना रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। सही है। हाँ यार, तो आप हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि ये जो 2 बार आ रहा है ना, इसको यहाँ पे फंक्शन में क्या करें। नहीं मेरा जैसे लॉजिक ये है कि ठीक है, आप बताओ क्या कर सकते हैं। मैं ये कह रहा था कि अगर इस फंक्शन में ऐसा कर सके कि ये जो एक आउटपुट आ रहा है उसको एक वेरिएबल पे डाल दें, मतलब ठीक है, और दूसरे मतलब के लिए उसको देखो, इसमें ये कर सकते हैं ना कि हम एरे में डाल सकते हैं इसको ना, क्योंकि एरे क्या कर सकता है, मल्टीपल स्ट्रिंग को स्टोर कर सकता है ना। हाँ सही है ना, हाँ एरे में डाल सकते हैं ना। हाँ हाँ, मतलब मैंने वेरिएबल बोला, वो एरे में आ जाएगा तो स्ट्रिंग आ जाएगी उसकी। हाँ, तो एरे में मतलब मल्टीपल स्ट्रिंग्स डालोगे आप ना। हाँ, मल्टीपल स्ट्रिंग्स, हाँ हाँ, करेक्ट। एक बार ये इनको भी और बता फिर दो, उसके अमित, इनको भी समझा दो कि क्या पोजीशन को कर रहे डाल हैं। सके। हाँ हाँ अमित आ हाँ गया हाँ भाई। देख, इसमें एक मैंने तेरे को प्रैक्टिस के लिए भेजी थी, वो देखिए देखिए चलो 1006 है, ये दूसरा बॉक्स है EMC का। ठीक है इसका तू करके देखियो कैसे ठीक है करते हैं, और WWNs नंबर तेरे को यहाँ से मिल जाएंगे। ये मैं तेरे को शीट दी है भाई, कहीं और मत डाल देना इसे शीट को। ठीक है मेरी ट्रैकर शीट जो है बनी हुई, यहाँ से तुम्हें मिल जाएंगे, बहुत कम ही है, ठीक है ये सारे मिल जाएंगे। WWN बहुत ही कम है इसमें भी, ठीक है ठीक है। और अभी हम लोग ना इसका देख रहे थे, ये 959 का। ये मेरे WWNs ना मैंने एक नोटपैड पे ले लिया। अमित तेरे को ही समझा रहा हूँ मैं ये सिर्फ। तो ये WWN नंबर जो है इस लिस्ट लॉगिन में देखना है, ठीक है ठीक है। बट इसमें चैलेंज ये आ रहा था कि जैसे सपोज कर ये वाला अगर WWN ले रहा हूँ मैं, तो देख रहा है ये 2 बार आ रहा है। एक बार यहाँ आया, ये एक वाला ही है, और कोई उठाता हूँ। एक यहाँ आ रहा है और एक यहाँ आ रहा है, तो मतलब ये 2 बार आ रहा है। पर अब हम फंक्शन पे चलते हैं, अपने ये प्रोग्राम कोड पे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ये फंक्शन में क्या जब कर रहा है, तो तू जब देखेगा आउटपुट में तो ये 2 लाइन आ रही है, ठीक है एक बार ये समझा? हाँ, पर यहाँ पे जब ये फंक्शन को हम जब क्या करा रहे हैं, रिटर्न करा रहे हैं, कि जब वो ये लाइन को तोड़ दे तो WWN और लाइन का -2 -1, ये तो समझ में आ गया ना तेरे को। ये वाला और ये वाला, ये दोनों आ जाए, पर ये रिटर्न फंक्शन को करा रहा है, ठीक है पर ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बार करा रहा है। अगर इसको पहली लाइन पे दिख गया तो ये पहली लाइन को ही ये रिटर्न करा देगा फंक्शन को यहाँ पे। और ये फंक्शन को जब यहाँ पे करा दिया, हमने इसका आउटपुट यहाँ पे ले लिया। आप छत पे हाथ रख रहे हो। तो अमन जी का भाई ये इतने शोर कहाँ मच रहे हैं। तो ये बच्चा काट दिया। अच्छा, तो
यहाँ पे चैलेंज हमारे को ये आ रहा है कि ये एक बार नहीं, ये 2 बार करे, मतलब जितने बार ये www आए पूरे इस लिस्ट लॉगिन के अंदर, सुन रहा है ना तू, क्योंकि तो ये उस सारी लाइन को प्रिंट करा दे। ठीक है तो मैंने ये बोला कि जो रिटर्न ना करा के इसको एक वेरिएबल में डाल देते हैं। तो अमन ने बोला कि इसको एक काम करते हैं, वेरिएबल में नहीं एक एरे में डाल देते हैं। तो जो उसका आता रहेगा लाइन, मतलब कि स्ट्रिंग आती रहेगी, वो एरे की पोजीशंस पे आता रहेगा। करेक्ट अमन? हाँ 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 सही है। ठीक है भाई अमित, ठीक है। समझ में आया? ठीक है वो क्योंकि फंक्शन बनाते, ठीक है समझ में आ रहा है भाई? क्योंकि हम ये चाह रहे हैं हम ये चाह रहे हैं कि ये अगर WWN नंबर अगर 10 बार लिखा हो तो मुझे वो 10 लाइनें दिखाए वो कहाँ पे दिख रहा है। सॉरी कितनी बारी, ठीक है। नहीं जैसे मतलब एक काम करते हैं, इससे थोड़ा हट जाते हैं टॉपिक से, ठीक है, न्यू नोटबुक खोलते हैं। तो जैसे अगर हम ना आज एक ये वाला प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, कि प्रिंट, ठीक है, प्रिंट हेलो, ओके, आफ्टर 1 सेकेंड, ओके, एक सेकेंड बाद मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है हेलो। ठीक है ठीक है ओके, तो इसका प्रोग्राम बनाते हैं। अब वाइल लूप पता है आपको? वाइल लूप भी होता है कुछ, वाइल लूप, कंटिन्यूअस जो चलता रहता है। हाँ है ना। तो जैसे a=10 है ना, तो अगर मैं ये लिख दूंगा, वाइल में क्या लिखता हूँ, कंडीशन लिखता हूँ मैं, वाइल a इज इक्वल टू 10, ओके, तो प्रिंट करा देना कुछ हेलो। भी, मतलब हेलो प्रिंट करा दूंगा मैं, है ना। तो ठीक है ना, फॉर लूप थोड़ा सा अलग टाइप का होता है, लेकिन वाइल लूप में सिर्फ कंडीशन डालता हूँ, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तभी चलेगा वो, है ना। ठीक है। और अगर मैं 1 को 11 कर दूंगा तो ये लूप कितनी बार चलेगा? 10 बार। फिर नहीं 10 बार चलेगा। एक बार चलेगा भाई, है? नहीं, हेलो कितनी बार प्रिंट होगा? वाइल ये a तो 10 पे ही आएगा ना, नहीं चलेगा। 11 बार आएगा। नहीं, ये तो इसका लोकल वेरिएबल हो गया ना इस लूप का, 11। अच्छा हाँ 11, ठीक है। पर ये प्रिंट ही नहीं करेगा, ठीक है? नहीं नहीं क्योंकि कंडीशन ही ट्रू नहीं हुई। नहीं, ये तो एक बार प्रिंट कर रहा है। अच्छा, एक बार उसने उठा लिए, पर जब दूसरी बार गया तो वो उसने कंडीशन फॉल्स हो गई। करेक्ट, ठीक है। क्यों यो कंडीशन फॉल्स? क्योंकि इसके वेरिएबल चेंज हो गया ना, ये हाँ हाँ, ए की वैल्यू। इसकी वैल्यू 11 हो गई ना। हम्म। तो अगर हम जैसे एक दूसरा बनाते हैं प्रोग्राम जिसमें मैं चाहता हूँ कि 10 बार हेलो प्रिंट हो, तो तब मैं कैसे करूँगा? अगर मैं ऐसे लिख दूँ 10 क्या 5 बार लिख देता हूँ, ठीक है, 5 बार हेलो प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं ना फॉर लूप वाला जो काम करता था ना मैं, वो वाइल लूप से करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर हम इसको चलाएंगे तो ये 5 बार कर देगा प्रिंट। अब ये कोड समझ में आ रहा है 5 बार कैसे कर रहा है प्रिंट? पहले 0 गया, लेस देन हुआ, 1 आया तब लेस देन है, 2 आया तो लेस देन है, 3 आया लेस देन है, जब 5 आया तो नहीं चला। सही है सही है जी। आगे ना समझ में ये क्या हो रहा है इसमें? हाँ हाँ सिंपल सी चीज़ है। अब इसमें ना एक फंक्शन होता है जो ना, मतलब स्लीप फंक्शन होता है इसमें। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम ना, प्रोग्राम को ना स्लीप करा सकते हैं कि इतने टाइम तक कुछ मत करियो। जैसे मान लो मैं ये लिखता हूँ प्रिंट, ठीक है, हेलो, ठीक है। अब मैं ना चाहता हूँ कि जो हेलो प्रिंट हो ना अगला वाला, क्योंकि अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाऊंगा दोनों हेलो एक साथ प्रिंट हो जाएंगे ना एकदम से, हाँ करेक्ट। ठीक है ना। मैं चाहता हूँ कि जो दूसरा वाला है ना वो 3 सेकंड बाद हो,
ठीक है, मैं चाहता हूँ 3 सेकंड बाद हो, तो मैं यहाँ 3000 डाल दूंगा। ठीक है, 3 मतलब 3000। हाँ 1 मिनट देखते हैं। अच्छा 1 सेकंड ना, मैं वो स्लीप इज फंक्शन नॉट। चेक कर लेता हूँ कि इनपुट टाइम करना पड़ेगा। एक मिनट, एक ना हमें लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी टाइम। ठीक, टाइम के अंदर मतलब ना एक स्लीप नाम का फंक्शन होता है। टाइम डॉट स्लीप करूँगा मैं, तो यहाँ पे मैं नंबर ऑफ सेकंड्स डाल दूंगा कि कितने टाइम तक, कितने सेकंड तक इस तो ये 3 बाद में मिनट हो मतलब सकता 3 इंटू 60 नहीं 3 180 हो गया सेकंड, ना। 3 सेकंड हो जाएगा। अच्छा सॉरी 3, 3 सेकंड। ठीक है, 1 2 3 और 3 सेकंड के बाद उसने अगला हेलो प्रिंट किया। देखा आपने क्या हुआ? फिर से करना है, फिर से करना। ठीक है, इसे थोड़ा बढ़ा दो टाइम। ठीक है, तो मैं 5 सेकंड 5 बाद कर दो। चाहता हूँ कि 5 सेकंड बाद हो हेलो। ठीक है ना, तो देखो। ओ ये क्या हुआ। ठीक है, हाँ एग्जीक्यूट तो करना। ये हेलो 1 है और ये हेलो 2 है। ओके। ठीक है, तो देखो पहला हेलो हो गया प्रिंट। अब 5 सेकंड के लिए वो स्लीप हो गया, वो अगली वाली कमांड नहीं चलाएगा 5 सेकंड तक, और 5 सेकंड बाद उसने दूसरी ओके कमांड चला दी। ठीक है। ओके। सही है, हाँ तो तो 5 मतलब कि सेकंड्स में। हाँ 5 मतलब सेकंड्स में, जितने सेकंड में डालूंगा। अगर मैं अच्छा बढ़ा दूंगा तो फिर उस हिसाब से मतलब मैं डाल सकता हूँ ना। 10 सेकंड करना है तो मतलब, ठीक है ना, 10 सेकंड के बाद अगला हेलो प्रिंट हेलो होगा। 2 आ जाएगा। हेलो तो आ जाएगा। हाँ, तो अब जैसे आप बोल रहे थे ना कि मैं चाहता हूँ कि हर 1 मिनट में, मतलब जैसे मैं वो कोड करना चाहता हूँ कि हर 5 सेकंड में हेलो प्रिंट हो, हेलो हर ठीक है। 5 सेकंड में हेलो प्रिंट हो, तो वो कर सकते हो वाला कोड कैसे होगा? हर 5 सेकंड में। हाँ, हाँ हो जाएगा। कैसे होगा? वाइल लूप चला दो। तो एक बार बनाओ उसका कोड कैसे होगा। अच्छा हाँ एक बार, ये मैं बनाऊं। हाँ हाँ बना बना। नेम प्रिंट करूंगा अपना 5 सही मिनट है। के बाद। ठीक है। वाइल में क्या ब्रैकेट देना पड़ता है, पैरेंथेसिस। हाँ बिना उसके भी हो जाता है, जैसे इफ में होता है ना, बिना ब्रेसिस के भी, और वैसे भी चल जाता है। अच्छा सिंटेक्स मुझे नहीं पता। कोई नहीं, ब्रेसिस के अंदर ये दे दो। अच्छा लेस देन 5 बार देना है ना। अच्छा हाँ, तो प्रिंट ऑफ नेम और ऊपर लगा दिया तुमने टाइम डॉट स्लिप। 5 सेकंड के बाद ना। हाँ ओ बस। ठीक है, अब चलाओ। एरर मार दिया यार ये तो वाइल। इस एरर को समझो क्या बोल रहा है वो इसमें। दिस नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंसेस। अच्छा हो ये तो तुम्हारा स्ट्रिंग है ना। स्ट्रिंग के साथ कंपैरिजन ले लेता है ये। अभी भी आ रहा है स्ट्रिंग और इंटीजर। अच्छा तो मैं एक काम करता हूँ इस स्ट्रिंग को। अरे नहीं कहाँ नहीं गया। नहीं नहीं नहीं, पहले तो देखो हमें कंडीशन समझनी पड़ेगी कि मैं चाहता क्या हूँ। लेस देन 5 क्यों लिख दिया मैंने? हम्म। लेस, हाँ तो स्ट्रिंग है ना यार। हाँ आप कह रहे हो कि नाम जो है पहले 5 तो पर देखो जो प्रिंट ऑफ कंपैरिजन कर 5 सकता हूँ सेकंड। मैं, सेम डेटा टाइप को कर सकता हूँ ना कंपेयर। 5 को करेक्ट। मैं अमन के साथ थोड़ी कंपेयर करूंगा। 5 को, हम्म 5 को तो 6 के साथ या 7 8 नंबर के साथ करूंगा ना, नंबर को।
सही है ना। तो देखो देखो, अगर हम ये सब अभी हटा देते हैं, ठीक है, अभी इसको हटा देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ना हम ट्रू लिख देते हैं, ट्रू, वाइल ट्रू, ठीक है ना। तो ये इनफाइनाइट लूप होता है। वाइल ट्रू मतलब भैया जब भी आएगा ना चलाता रहिए इसे बार बार। ट्रू मतलब? देखो ट्रू का मतलब है कि क्योंकि देखो वाइल लूप क्या करता है, कंडीशन को चेक करता है ना, कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी चलाना मेरा कोड, ठीक है। मतलब पर ये चेक तो कुछ कर ही नहीं रहा, तो ट्रू कर रहा है। ट्रू क्या है? ट्रू इसका मतलब आर्गुमेंट है ना ये तो। बूलियन डेटा टाइप है। ट्रू अब बूलियन मतलब, डेटा टाइप है। हाँ, या तो अगर आपको इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो मैं अगर ये लिख दूं हाँ 0 = 0, इसका आउटपुट क्या होगा? हाँ, चलता रहेगा ये तो। 0 हाँ 0 के ये बराबर ही है। हमेशा ट्रू रहेगा वो, है ना। हमेशा तो ट्रू या तो रहेगा। मैं ऐसे लिख सकता हूँ या तो वाइल ट्रू भी लिख सकता हूँ कि भाई हर बार चलाता रहे बार बार ना, ठीक है। ठीक है। तो अब आप चाहते हो कि आपका नाम 5-5 सेकंड बाद कंटिन्यूअसली प्रिंट होता रहे, ठीक है। ठीक है। तो मैं इसको रन कर देता हूँ, ठीक है। तो इनफाइनाइट बार टाइम चलेगा ये फिर। अब मैं उसको रन कर अच्छा, रहा हूँ, ठीक है, तो देखो। पर हम उसे टर्मिनेट भी तो कर सकते हैं, ब्रेक। हाँ ब्रेक अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी तो लूप चल रहा है ना। तो हाँ। जैसे आपको क्वेश्चन पूछ रहे थे ना कि मेरे को कुछ टाइम के बाद चलाते रहना है, तो उसका कोड हम्म। कुछ इसी तरीके का होगा भैया। 5-5 सेकंड बाद ये क्या कर रहा है। हाँ, मैं जब पूछा था सिंटेक्स, वो कमांड चलाई हाँ मैंने हाँ हाँ, बॉक्स पे। कुछ पर्टिकुलर टाइम बाद आप चलाना चाहते हो, देखो तो 5-5 सेकंड बाद वो प्रिंट करने में लगा हुआ है, ठीक है। करेक्ट। तो ये तो चलता रहेगा, तो इसको बंद करने के लिए हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे तो वो बंद कर देगा फिर ना, ठीक है। ठीक है। तो मतलब ये बस मैं उसके लिए बताना चाह रहा था कि, लेकिन आप चाहते हो कि ये ना 5 ही बार प्रिंट करे, मतलब है ना, 5 ही बार प्रिंट करे और 5-5 सेकंड बाद प्रिंट करे, तो वो कर लोगे? हम्म। वो कैसे करेंगे? यार 5 ही बार। वैल्यू है 5 ही बार। हाँ तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो y = 0 करूंगा, ठीक हम्म। है। यहाँ क्या लिख दूंगा? इफ आई और कंपैरिजन लेस लगा लोगे, लेस देन, देन 5। यहाँ पे क्या करूंगा नीचे? नीचे प्रिंट करा होगा ना आई आई को। की वैल्यू बढ़ाऊंगा भी ना ओ, एक, बड़ा होना भी है, हाँ। आई को एक बढ़ाऊंगा तभी तो वो मतलब हाँ आई की हाँ, वैल्यू बढ़ेगी ना, क्योंकि एक बार प्रिंट कर प्लस दिया है 1। तो मैंने आई को बढ़ा दिया एक करके, है ना। हम्म। तो अब अगर देखेंगे तो बस 5 बार ही करेगा वो, 5-5 ठीक है सेकंड ठीक बाद, है। ठीक है ना। तो अब आई की जो वैल्यू है 1 हो जाएगी, यहाँ पे अब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, फिर आई की वैल्यू 5 हो जाएगी। अब 5 हो गई। हाँ, और फिर हाँ 5 ओके बंद हो जाएगी, क्योंकि 5 के बाद वो 6 हो जाएगी उसकी वैल्यू ना, 5 पे ही बंद हो जाएगी ना भाई, हाँ जब वो 5 हो क्योंकि जाएगी 5 इज तब वो, नॉट लेस देन 5। हाँ इट इज इक्वल। हाँ तब वो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये तो वो वाला कोड था जो है ना हम देख रहे थे। अब जैसे जो हम कर रहे थे ना उसको हम, मतलब अगर सिंपल टर्म्स में देखें, जो अभी हम ये टेक्स्ट फाइल में कर रहे थे, ठीक है, हाँ 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 ये हाँ। इतना लंबा चौड़ा जो हम कर रहे थे, तो अगर हम हम्म। इसको ऐसे करके देखें कि मेरे पास एक एरे है जिसमें ये सब चीज़ें भरी हुई हैं, ठीक है। माय नेम, हेलो, माई सेल्फ लिख देता हूँ, सेल्फ, फिर मैं लिख देता हूँ ये ना दोबारा हेलो, फिर मैं लिखता हूँ हाय, ठीक है। अब मुझे इस एरे में, है ना, b = क्या है मेरे पास, हेलो, ठीक है ना। मुझे ये हेलो सर्च करना है ए में, ठीक है। हाँ
ए में ये हेलो सर्च करना है, तो मेरे को उतनी बार प्रिंट करना है जितनी बार ये हेलो आ रहा है। इस एरे में हेलो 2 बार आ रहा है ना, हाँ 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 एक बार हेलो प्रिंट कराऊंगा, फिर दूसरी बार दोबारा हेलो प्रिंट कराऊंगा, तो ठीक इसका है। हो जाएगा कोड। ये भी तो वाइल लूप से ही लगेगा फिर, नहीं, वाइल लूप की जरूरत नहीं क्योंकि है इसमें, फॉर लूप से कर लो। फॉर लूप से कर लूँ। अच्छा, अमित करना है? एक बार देखो कैसे होगा। अमित करना है क्या? नहीं नहीं नहीं, आप ही करो। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप एक फंक्शन बना दो। ये एक फंक्शन बनाओ जिसको मैं एक स्ट्रिंग पास करूंगा, और वो चेक करेगा कि अगर ये स्ट्रिंग है मेरी इस एरे में, तो उस एरे वाली वैल्यू को प्रिंट कर दो। तो उसका कोड बना लो। अब इसमें क्या करना है आपको, एक स्ट्रिंग में आप एक वैल्यू डालोगे, करेक्ट? अब हाँ, मुझे वो चेक करना है कि अगर वो इस फंक्शन के अंदर कि वो स्ट्रिंग की वैल्यू है तो वो हाँ, प्रिंट करा दे, करेक्ट? किस है? वेरिएबल में स्टोर होगा। हाँ, जो मैं से वैल्यू भेजूंगा किस वेरिएबल में स्टोर होगा वो भी तो मेंशन करो। फंक्शन हम्म, किस वेरिएबल में रिसीव करेगा वैल्यू। नहीं 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 नहीं, वहाँ नहीं करोगे ना, यहाँ से हटाओ, इसके अंदर करोगे ना। यहाँ पे जो वेरिएबल होता है इसमें रिसीव करता है ना वैल्यू। हाँ यहाँ वो तो करता है, अभी तो पर वो तो जब नीचे डिफाइन करूँ तब ऊपर डाल दूंगा ना उसका नाम। नहीं नहीं, तो पहले ही डाल लो ना। कुछ भी नाम डाल दो ठीक है। उसका, जिसे मुझे सर्च करना है वो लिखो यहाँ पे, तो उसको वेरिएबल का नाम दे दो। हाँ। सर्च का नाम दे दिया, ठीक है। एक मिनट, इफ चला रहे हो सीधा। है? सर्च सर्च किस में करना है आपको। हाँ, ए में कर रहे हैं ना सर्च। ये क्यों डाल दिया ब्रैकेट। एरे को डायरेक्ट डाल देना। तेरे को डायरेक्टली तो डालते हैं। हाँ 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 हाँ। अब लगाओ ये। एफ स्ट्रिंग अंडरस्कोर सर्च हम्म एन आई। सही लिखते हैं। सर्च की स्पेलिंग, क्या कह रहे हो? सर्च की स्पेलिंग अरे यार, ये थोड़ा छोटा लिखना पड़ूंगा अग्रवाल से। अब मेरा स्ट्रिंग आई में देखेगा, ए में क्या है, हेलो माई सेल्फ, हेलो दिस, ठीक है। और ए में आया, अगर ए 0 पे आता है तो स्ट्रिंग में मैंने डाला ये, तो वो प्रिंट करा दे मेरे को आई। अब ठीक है बी को कैसे अमन? यूज करना चाहिए, है? जो बी है उसको कैसे यूज करना है। हाँ ये तो इधर हम बी को डालेंगे ना यार, ठीक है। बी मेरा एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल है, ठीक है। अब ये पी जाएगी इसके अंदर स्ट्रिंग आरजी में। अब क्या करेगा स्ट्रिंग आरजी, लूप चलाएगा, ए का 0 में देखेगा, इधर आया। अगर स्ट्रिंग अंडरस्कोर सर्च आई में मिल जाता है तो मुझे इसका क्या बोलते हैं, इसको पोजीशन,
ठीक है तो चला गया। प्रिंट नहीं मारा यार ये। नहीं तो आप सर्च क्या कर रहे हो, वो भी तो डालो, भेजना क्या है उसे। भेजना यहाँ पे फंक्शन में, हाँ बी भेज रहे हो ना यहाँ आप, पे ये तो बी भेज रहा हूँ, ये हेलो। बी तो वेरिएबल है, उसको स्ट्रिंग क्यों बना दिया। अच्छा केवल के अंदर का जो वैल्यू है वो भेजेगा ना। आ गया ना। वो बाहर आ रहा था ना, वो ओवर दिखा दिया। हाँ दो बार आ रहा था ना, हाँ 2 बार आ रहा था, ठीक आ गया प्रिंट। और उसने प्रिंट मार दिया। हम्म। अब इसमें अगर मैं चेंज करूं कि मतलब अब रिटर्न करके मैं 2 बार प्रिंट करना चाहता हूँ, रिटर्न करके देखो क्या होगा अगर मैं रन करता हूँ। अमन ऐसे कर सकते हैं रिटर्न? नहीं रिटर्न इसके अंदर ही करो ना, अगर मिल जाएगा तब रिटर्न कर देना। तो ये किसके पास जाएगा रिटर्न? रिटर्न तो स्पेसिफाई करोगे ना आप कहाँ पे जाएगा, वो किसमें स्टोर होगा, आप बताओगे ना उसे कि कहाँ पे इसे स्टोर करना है, वो कहाँ डिफाइन करता है। जब फंक्शन कॉल करते हैं ना हाँ तब हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं ना उसे। हाँ तो सी नाम पे कर लेते हैं इसको। इक्वल टू कर दो, हाँ सी इक्वल टू, नहीं 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 ये नहीं, ये तो रिटर्न हो जाएगा ना, यहाँ क्यों कर रहे हो, ये तो रिटर्न कर देगा आई को, है ना। हाँ तो आई जब रिटर्न हो जाएगा तो ये जो फंक्शन है इस फंक्शन की जगह आई आ जाएगा, है ना, इस फंक्शन की जगह आई आ जाएगा क्योंकि ये फंक्शन आई भेज देगा ना वापस, हम्म ना। उसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे तो उसको कोई भी नाम दे दो, सी इक्वल टू, आई। सही है ना। नहीं इस इस फंक्शन को मैंने क्या भेजा, बी भेजा, बी का मतलब हेलो सर्च करो, यहाँ गया वो स्ट्रिंग सर्च में हेलो स्टोर हो गया, ठीक है। ठीक है। तो इसने सर्च किया तो उसने रिटर्न करा आई, आई मतलब उसे मिल गया अगर, तो वो हम्म यहाँ पे आके, ठीक है, बी में जो उसने भेजा है वो स्टोर कर देगा। अच्छा ओके ठीक है, एलिमेंट को उसने सी में डाल दिया। हाँ जो भेजा मैंने ना वहां से। हाँ ठीक है। हाँ तो इसको प्रिंट कराओ आप, सी को देखो क्या आया वापस। एक ही बार ही आएगा, तो और एक ही बार ही आना चाहिए मेरे हिसाब से भी। हाँ एक ही बार आएगा, लेकिन आइडियली हम चाहते हैं कि 2 बार आ जाए ना। तो 2 बार के लिए तो क्या इसमें कुछ ऐसा नहीं है प्लस करके कर सके कुछ, फिर दोबारा वही सेम चीज चेक करे। सी की वैल हाँ ये भी कर सकते हो, ये भी आप प्लस करके देखो, प्लस ऐसे कर सकते हैं क्या इसको? करके एक बार ट्राई करो। ये ऐसे कर सकते हैं क्या? नहीं चला के देखो ना फिर पता चलेगा। नहीं आई इक्वल टू आई प्लस 1 क्यों लिख दिया आपने, आई क्या है। हम्म
आई तो हेलो है यार। आई 0 है। अरे ये हाँ? एक अमित और आ गया। नहीं नहीं, मैं अपने मोबाइल से ले रहा हूँ एक्चुअली। अच्छा अमित कैसे बढ़ाएंगे यार इसकी वैल्यू? एक सेकंड रुको यार, पहले मैं आपको इससे म्यूट कर दूँ, फिर आवाज नहीं जाएगी नहीं तो। ठीक है। अमन क्या कह रहे हो आप, मेरे को जरा बताओगे फिर से? नहीं नहीं नहीं, पहले तो आई है क्या ये तो बताओ मेरे को, आई है क्या? आई हेलो है। आई हेलो है। मतलब अगर मैं सिर्फ लूप के टर्म्स में बात करूं, लूप हाँ लूप के टर्म्स में बात करूं तो आई क्या है? तो अरे आई अगर आपके इटरेशन पास, चल रहा है ना। नहीं, अगर आपके पास सिर्फ ये लाइन में देता हूँ फॉर आई इन ए, तो आई क्या स्टोर करेगा? आई क्या है, एक फॉर लूप का वेरिएबल है। हाँ। ठीक है, और ये इटरेशन का चला रहा है ए नाम के एरे के अंदर। हम्म ठीक है हम्म फिर बस। नहीं तो आई की वैल्यू होगी ना, हर बार आई की वैल्यू पहले इटरेशन में क्या होगी? 0। 0 क्यों होगी? क्यों? देखो मैंने क्या बोला था, आई वो स्टोर करेगा जो ए के अंदर स्टोर है। ए के अंदर जो स्टोर है ना एलिमेंट्स, वो एक एक करके आई में स्टोर होंगे। अच्छा ये तो मैंने आपको ठीक है। पहले बताया था, फॉर लूप में यही तो होता है। वो तो जब मैं रेंज एरे के लिखता केस हूँ। में, हम्म एरे के केस में ना। वो जब मैं रेंज लिखता हूँ ना, अच्छा रेंज फाइल ओके, लिखता हूँ जब मैं। मतलब तो आप ये कह रहे हो कि जो ए नाम का एरे है उसके हाँ एक एक वैल्यू जा रही है, आई मतलब 0 नहीं है। यहाँ पे क्या हाँ। ए का हेलो उठा रहा है, फिर दूसरे हम्म माई सेल्फ उठा रहा है, हम्म तीसरे में हेलो का यहाँ पे हेलो आ रहा है, हम्म फिर हाई हाई ला रहा है। ठीक है, और हम्म अगर यहाँ पे ये स्ट्रिंग नहीं होता, नंबर होते तो तो वो नंबर लेता। मैं एरे नहीं बना रहा, नॉर्मल नंबर्स। कैसे? 25 कैसे? कोई भी नंबर, मतलब 1 2 3 हम्म अब वो जो नंबर्स उसके अंदर स्टोर होते हैं ना, वो एक एक करके आई में आते हैं। अच्छा सही है ना? ठीक है। तो फिर ये नहीं आएगा क्योंकि ये हेलो को। नहीं नहीं, हाँ वो सही कह रहे हो। देखो इसका ना मतलब सिंपल सा मतलब वो है सॉल्यूशन। देखो हाँ आप क्या करो, इसको तो वापस ले आओ अपनी सही जगह पे, जो सी है ना उसको वापस ले आओ। वापस ले आओ। फंक्शन के बाहर ले आओ ना इसे, फंक्शन के अंदर क्यों ले आए? ठीक है। देखो आई वो वैल्यू है जहाँ पे उसे ये जो मैंने भेज रहा था ना, देखो अगर मैं इनको ना चेंज कर दूं, ठीक है, अगर मैं इनको उसका मतलब समझते हो, नीडल नीडल है ना, नीडल तो पता ही है क्या होता है ना? निडल मतलब सुई। हाँ, और हे स्टैग पता है क्या होता है? हैशटैग? हे स्टैग, हे स्टैग, नहीं। हैशटैग नहीं पता। हे स्टैग मतलब भूसा। ठीक है। अच्छा क्या भूसा है ना? तो वैसे बोलते हैं ना कि भाई मतलब ये तो इतना मुश्किल है कि जैसे अच्छा भूसे में ज्यादा सुई ढूंढना अच्छा हो। अच्छा, भूसे में सुई ढूंढना। हाँ हाँ हाँ। ऐसा बोलो ना यार। तो वैसे वही हम समुद्र कर में एक रहे हैं। बाल्टी निकाल लोगे तो समुद्र में कुछ थोड़ी ना फर्क पड़ेगा। हाँ 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 हाँ, तो वही वाला हिसाब किताब है। ये क्या चीज है? हम्म ये नीडल है या हे स्टैग है ये? ये निडल है। हाँ तो उसको नीडल नाम देते, ठीक है। इस हम्म थोड़ा सा हमको ज्यादा क्लैरिटी आएगी, है ना? हम्म और इसको हम नीडल दे देते हैं नाम, है ना? और आई क्या है मेरा? आई हमारा है वो भूसा। हाँ, जिसमें मुझे सर्च करना है, हे स्टैग। हैशटैग। ठीक है, तो ठीक है। इससे आपको थोड़ा ये टर्म्स भी थोड़ा पता चल जाएंगे, ये भी होती हैं। खैर ये कोई जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इंग्लिश का थोड़ा
नीडल अगर हैशटैग में मिल गया हाँ, तो मैं कर रहा हूँ रिटर्न, लेकिन नीडल को। हाँ है ना, लेकिन मैं क्या, ठीक है मैं दोबारा वो कोड लिख देता हूँ, नीडल रिटर्न कर देना नीडल मतलब, लेकिन रुक जाओ, मैं नीडल रिटर्न करूंगा हैशटैग करूंगा। नीडल ढूंढ रहा हूँ हैशटैग के अंदर, ठीक है। हाँ हाँ, अगर तो नीडल मिल नीडल जाती है जब तो मिल गए, हैशटैग भेज दो। हाँ, वो पूरा ही वो भेज दो कि भैया इसमें मिला है मुझे ना। अरे हैशटैग तो मेरा एरे है ना, तो एरे का कौन, नहीं, हैशटैग वो एरे अपना भी नहीं है, दिखा देगा। हैशटैग हाँ, एरे नहीं है। लिस्ट नहीं है। एरे के अंदर का हर एक जो वो है ना एलिमेंट, उसको एलिमेंट, हैशटैग बोल रहा हूँ मैं। अच्छा सही है। अच्छा, ओके मतलब ओके। हम इसको सिंपलीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल नहीं बना रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि देखो एक एरे के अंदर एक स्ट्रिंग मैं स्टोर कर रहा हूँ ना। अब स्ट्रिंग के अंदर तो भाई कितना भी लंबा हो सकता है कुछ भी ना, तो इसीलिए मैं हाँ, इसको हैशटैग कह रहा हूँ। मतलब ये पहला हैशटैग हो गया, ये दूसरा हैशटैग हो गया, ये तीसरा हैशटैग हो गया, है ना। तो अगर मेरे को नीडल पहले उसमें मिल जाती है हैशटैग में, है ना, तो फिर मैं उसे क्या कर रहा था पहले, मतलब प्रिंट कर दे रहा था। तो हैशटैग का मतलब आप लाइन भी समझ सकते हो, है ना, अगर आपको थोड़ा सा ये नहीं अजीब। बट एक चीज, अभी हम निडल को ढूंढ रहे हैं हैशटैग के अंदर, ठीक हाँ है। हाँ पर अभी आपने क्या बोला कि यहाँ पे जो हैशटैग है वो एक का एलिमेंट्स है, ठीक है। हाँ। अब निडल को मैं सर्च कर रहा हूँ, निडल मतलब यहाँ पे हेलो है। हम्म तो जब वो हैशटैग में ढूंढेगा तो वो पहले ही एलिमेंट में मिल रहा है उसको, तो हम्म। भाई ए के पहली पोजीशन पे गया, उस एलिमेंट हाँ में देखा हेलो हेलो, तो वो हेलो हेलो दिखा देगा। हाँ तो हाँ आप सही है। यहाँ पे, तो यहाँ पे निडल ना प्रिंट करके मतलब हेलो नहीं कराना हमारे को, क्योंकि हम हेलो ऑलरेडी पास कर रहे हैं, निडल हाँ पास कर हाँ। रहे हैं उसमें। हम्म। और हैशटैग पास करा रहे हैं कि जहाँ हेलो मिले वो लाइन या वो कीवर्ड बता दे, है हाँ। ना। हम्म। अच्छा, ठीक है, है ना, तो ठीक है, चला दो इसे। ठीक है, गॉट इट, चलो। ठीक है, तो अभी अभी वो रिटर्न कुछ नहीं कर रहे हैं, तो अब तो इसीलिए प्रिंट करा देगा, हाँ, तो इसको हेलो जैसे हेलो रन करा देगा। करेंगे तो देखो क्या प्रिंट किया है इसने। हाँ, एक लास्ट कई वाला बार क्यों करा दिया इसने। नहीं, देखो दो बार क्यों कराया वो आ गया, लास्ट वाले को छोड़ देते हैं, पहले दो दूसरा आगे वाला भी क्यों आया। क्यों आया। नहीं, पहले ऊपर ए में देखो 3 बार हेलो है ना, तो वो पहले हेलो को उसने चेक किया, बी दूसरे मैंने वाले यहाँ हेलो पे को। स्ट्रिंग में पास कराया, बी मतलब मेरा हेलो, वो हेलो यहाँ निडल में अच्छा, चला गया, ठीक है। ठीक है। निडल के अंदर उसने हैशटैग देख में देखा, चलाया मतलब, हम्म, हैशटैग मतलब एलिमेंट्स हो गए ना इसी के। अब निडल को उसने देखा इस हैशटैग में, तो यहाँ पे सिर्फ प्रिंट मैंने कराया ना बस, तो प्रिंट मुझे यहाँ होना चाहिए ये। अब वो प्रिंट इसने करा दिया ये, फिर ये वाला हेलो क्यों आ गया। कि लूप आगे दोबारा चला ना, लूप ये दोबारा चला ना आगे, उसको वो नीडल दोबारा मिला। ये लूप दोबारा चला। हम्म। मतलब आप ऐसे सोच सकते हो जैसे अलग अलग कमरे हैं, है ना, अलग अलग कमरों में भूसा रखा हुआ है, तो समझ रहे हो ना, अगर उसे मतलब मान लो कि एक कमरे में मिल गया जो ढूंढ रहा था, है ना। इसने प्रिंट क्यों नहीं कराया हेलो हेलो, क्या प्रिंट क्यों नहीं कराया यहाँ पे वो तो हेलो। क्यों नहीं कराया उसने। आप आप मतलब 2 बार क्यों करा रहा है ये। अब जब कॉल ही नहीं कर रहे हो तो कॉल करोगे तभी तो कराएगा, है ना। अब 2 बार क्यों करा रहा है यार।
नहीं है, मैंने बताया ना आपको कि जैसे उसे एक कमरे में मिल गया वो, है ना, हर एक कमरों में भूसा रखा हुआ है, तो एक कमरे में गया, देखा, उसे मिल गया, उसने प्रिंट करा दिया, ठीक है भाई मेरे को मिल गया। अब वो दूसरे कमरे में भी तो गया है, एक एक करके सारे कमरों में ढूंढेगा वो। उसका मतलब है हाँ एक के सारे एलिमेंट्स में ढूंढेगा, तो उसको ये हेलो इसमें मिल गया पहले एलिमेंट में, तो उसने हेलो हेलो प्रिंट करा, फिर माई सेल्फ में नहीं मिला, तब हेलो में मिल जाएगा उसे दोबारा। ठीक है। अभी उसने दूसरी बार भी किया, सही है ना। ठीक है, और ये समझ में आ गया था लास्ट में ये क्यों दिखाया इसने नन। वो भी आ गया। हाँ, क्यों? क्योंकि उसको बाद में मिला ही नहीं कुछ भी। मैंने कुछ रिटर्न ही नहीं किया, तो नन ही तो होगा उसमें, हाँ, है ना। ठीक है ना, सी की कुछ वैल्यू ही नहीं है अभी, तो इसलिए नन दिखा रहा है वो। या मैं ऐसा कहूँ कि इस हेलो के बाद उसको कुछ एलिमेंट मिला ही नहीं, हाँ तो नन आ गया। हाँ, नहीं नहीं, वो हेलो के बाद वाला सीन नहीं है, वो हेलो हेलो जो है ना, ये तो फंक्शन प्रिंट कर रहा है, लेकिन जो ये नन प्रिंट कर रहा है ये सी की वजह से हो रहा है, क्योंकि सी के अंदर अभी क्या स्टोर्ड है, सी कहीं डिफाइन किया है मैंने पहले, कुछ भी नहीं है, है कुछ ना, भी तो नहीं है, हाँ तो उसकी वैल्यू नन है। तो ग्लोबल है। हाँ, ठीक है ना, सी को कहीं डिफाइन ही नहीं किया है। अच्छा, अगर मैं कुछ भी अंट संट यहाँ डाल दूँ, ठीक है ना, ए बी सी डाल दूँ मैं, हम्म, ठीक है ना, तो ए बी सी वो सोचेगा वेरिएबल है, कोई वेरिएबल होगा, है ना, तो वो नन दिखा देगा, क्योंकि भाई मेरे को तो है ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं उसके बारे में। लेकिन प्रिंट ए बी एन एक्स। ये कह रहा है कि एग्जिस्ट नहीं करता है, तो सी, पता नहीं सी को इसने क्यों लिया, चलो छोड़ो उसे, अब सी वी को क्या इतना दिमाग में रखना, रहने दो उसे, ठीक है। ऊपर अभी तो नहीं डिफाइन है कहीं सी। ऊपर पता नहीं पहले का कुछ डिफाइन करके सेव कर रखा होगा उसने मेमोरी में ना, खैर छोड़ो वो फालतू के, वो फालतू का चक्कर है ना। तो देखो ठीक है ना, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, ठीक है ना, अब जैसे मैंने हेलो तो कर लिया सर्च, है ना, अब मान लो कि मैं ये सर्च करना चाहता हूँ, है ना, अब मैं हाई सर्च करना चाहता हूँ, तो मैं बी की वैल्यू हाई कर दूंगा, हाई डाल दोगे। ठीक है। तो अब क्या आएगा आउटपुट में, हाय हाय माई सेल्फ अमन। हाँ, तो ये 2 बार आ गया है ना। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं ना, जो स्ट्रिंग मुझे, मान लो अगर मान लो मैं ऐसी स्ट्रिंग भेजता हूँ जो है ही नहीं इसके पास, अगर मान लो मैं कुछ भी भेज देता हूँ फालतू की चीज ना, केबीसी भेज देता हूँ, ये तो है नहीं, तो ये तो कुछ प्रिंट ही नहीं करेगा, तो मैं, अमिताभ बच्चन कर देगा। हाँ उसे पता ही नहीं ना, उसने तो देखा ही नहीं है। तो अब सोचो कि मैं ये प्रिंट करना चाहता हूँ नॉट फाउंड, मैं चाहता हूँ कि अगर उसे कुछ भी ना मिले ना, तो वो नॉट फाउंड प्रिंट कर दे, तो वो मैं कैसे करूँगा। एल्स लगा दो यहाँ पे। कर दो एल्स। इसमें कंडीशन लगाते हैं। नहीं नहीं, एल्स का मतलब तो नहीं मिला ना। हैशटैग। नहीं नहीं नहीं, नॉट फाउंड लिखो ना, नॉट फाउंड, नीडल नॉट फाउंड, इस तरीके से कुछ लिख दो। ठीक है, अब चलाओ, अब देखो क्या करता है ये। ये मल्टीपल बार क्यों कर दिया। मल्टीपल। एबीसी सब। अच्छा, उसने ये लिख दिया ना कि अगर उसे नाम मिले तो फिर वो नीडल नॉट फाउंड लिखेगा, तो उसने पांचों में ऊपर जो ए है उसमें सर्च किया, नहीं मिला तो उसने हर बार एक एक एंट्री डाल दी। एक एक एलिमेंट के अंदर। सही है ना। हम्म, हाँ, हर एक में अगर नहीं मिला तो वो कर देगा, तो लेकिन मैं चाहता हूँ एक ही बार करे वो। ठीक है। करो, अब आप क्या चाहते हो? कर दो, प्रिंट कर दो, देखो क्या आता है, 5 बार आ जाएगा ना। हम्म, अब देखो इसको मैं एक ही बार चाहता हूँ कि भाई एक ही बार आए, 5 बार का क्या करूँगा मैं।
मेरे को तो बस ये देखना है भैया इसमें है कि नहीं है, मैं तो यही जानना चाहता हूँ, 5 बार थोड़ी जानना चाहता हूँ मैं बस एक ही बार ठीक चाहता है। हूँ। तो मैं कैसे? तो उसमें कंडीशन लगा देंगे ना। अच्छा, क्या कंडीशन लगाऊंगा? तो अब मैं आपको हिंट देता हूँ कि आप लूप के बाहर वो कर दो ना, लूप अच्छा, के बाहर कुछ करो आप चीज, लूप के बाहर आ जाओ, क्योंकि चलो चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मैं आपको ना बता देता हूँ क्या होता है, ठीक है? देखो, मैं ना एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है? मिला नाम का वेरिएबल बनाया था, मिला है ना, हिंदी वाला मिला है ना। फाइंड मैं मिला का फाउंड। नाम दे दूंगा 0, मतलब नहीं मिला, ठीक है ना? मिला की जो वैल्यू है 0 कर दी, इसका मतलब है नहीं मिला मुझे, नहीं। सही है? हम्म तो अगर मैं इफ हम्म के अंदर क्या लिखूंगा, मिला को, है ना, इफ के अंदर मिल गया है मेरे को वो एलिमेंट, हाँ तो मिला की वैल्यू कर दूंगा 1, सही है? हम्म सही है ना? तो ठीक है, तो अगर वो एलिमेंट मिल गया तो मिला की वैल्यू मैंने 1 कर दी। अब यहाँ पे मैं चेक करूंगा, अगर मिला की वैल्यू क्या है, क्या 1 होनी चाहिए मिला की वैल्यू, अगर मैं प्रिंट करना चाहता हूँ कि यार नहीं मिला है? नॉट 1 होने, क्या 0 होना चाहिए ना। हाँ, 0 नहीं होनी मिला चाहिए। तो 0 है। हाँ मिला की वैल्यू अगर 0 है तो इसका मतलब उसे मिला ही नहीं है ना, क्योंकि अगर उसे मिल जाता तो मिला की हाँ वैल्यू 1 कर देता, हाँ तब मैं क्या प्रिंट कर दूंगा, नॉट फाउंड या कुछ भी, सही है? हाँ। अब कर देते हैं प्रिंट। अब उसने एक ही बार करा, सही है ना? और अगर मैं हाई करूंगा तो तब वो सिर्फ वो लाइंस कर देगा प्रिंट। आ रहा है मतलब ये चीज समझ यार में? ये हम्म ये चीज आ रहा है जो मैं वेरिएबल मैंने बनाया है ये मिला नाम से? नहीं अब क्या दिक्कत आ रही है इसमें आपको, मतलब ये अजीब सा क्यों लग रहा है? यार, ये दिक्कत ये आ रही है कि ये फॉर लूप से बाहर क्यों चला गया, फंक्शन में डिफाइन कर दिया। ये तो एक वेरिएबल है ना। नहीं ठीक है। तो फॉर लूप तो एक्सेस कर सकता है ना इसको, इस वैल्यू को। है ये ग्लोबल वेरिएबल एक तरीके से ना, मतलब हाँ, ग्लोबल वेरिएबल है। हाँ, ठीक तो है। फॉर लूप मिला की वैल्यू को एक्सेस कर सकता है ना? अच्छा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मतलब बाय डिफॉल्ट मैं बोलूंगा भाई मेरे को तो नहीं मिला, है ना? और हम्म जैसे ही तो मेरे ये को मिल वेरिएबल जाएगा, यहाँ पे कैसे काम कर रहा है ये। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वो देख सकता है ना उसे, वो एक्सेस कर सकता है, वो लोकल वेरिएबल है ना, मतलब ये फंक्शन का लोकल वेरिएबल है ना मिला, तो इसीलिए वो एक्सेस कर सकता है इसे यहाँ पे। वो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ अगर एक्स, ये तो सिंपल है ना, देखो एक्स इक्वल टू 0 है, ठीक है ना? फॉर आई इन रेंज 3 लिखता हूँ मैं, तो यहाँ हम्म प्रिंट एक्स नहीं कर सकता हूँ क्या मैं? कर सकता हम्म हूँ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। है ना? कर सकता हूँ, वो एक्स एक्स को एक्सेस कर सकता है ना, तो 3 बार एक्स को प्रिंट कर देगा। तो हम्म सिंपल कॉन्सेप्ट है ना, जो मैंने वेरिएबल बना रखा है पहले तो उसको एक्सेस कर लेगा ना वो लूप के अंदर भी, है ना? पर यार ये फिर क्या करा हमने यहाँ पर। अगर हमने चलो एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया इस फंक्शन के अंदर, हाँ, फिर ये इक्वल टू 1 क्यों कर दिया। क्योंकि अब मिल चुका है ना मुझे वो, इस इफ के अंदर मैं कब आऊंगा, इस इफ के अंदर मैं कब आऊंगा, जब मुझे वो अभी मिल तो चुका है। कंडीशन ही लगा रहा ना। नहीं, वो मिल चुका है ना, वो ट्रू हो चुकी है वो तो कंडीशन, तभी तो नीचे आएगा इसके वो, इफ नीडल इन हेस्टैक लिखा हुआ है ना आपने, हाँ अगर मेरे को ये मिल गया तभी तो नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो वो तो चलेगा ही नहीं ना। ठीक है। समझ रहे हो ना, तो इफ इस कंडीशन वेरिएबल की वैल्यू 1 कर दी। 1 कर दी कि अगर भैया। चलो ठीक है, ये इफ वाले कंडीशन में निडल मिल गया, हम्म,
ठीक है, मतलब मेरे को हाई मिल गया है स्टैक में, यहाँ पे पहला वाला हाई। हाँ ठीक है, अब इस वेरिएबल की वैल्यू तुमने बढ़ा दी 1। हाँ। ठीक है, हम्म अब जो यहाँ तक ये 0 आ रही थी हम्म। वो अब हो गई वैल्यू इसकी 1। 1 हो गई, हाँ। अब इसने प्रिंट करा दिया है स्टैक। हम्म। ठीक है, वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे अब 1 हो गई हाँ क्योंकि वाला लूप चल गया। फिर हमने क्या करा कि मिला इक्वल टू 0, बट यहाँ पे मिला की वैल्यू 1 हो चुकी हम्म। है ना? वो डिपेंड करेगा, क्योंकि है, वो डिपेंड करेगा। वो डिपेंड करेगा मिला की वैल्यू 1 होगी कैसे? कि नहीं होगी, वो किस पे डिपेंड करेगा? मिला की वैल्यू डिपेंड तब करेगी, ये तो लूप्स के बाहर है ना, कि ये फॉर लूप में जब मिला ही नहीं है तो उसकी मिला की वैल्यू 0 ही है। नहीं 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 नहीं, अगर वो उसको एक बार भी नहीं मिलता है नीडल, अगर एक बार भी हम्म नहीं मिलता तो ये मिला इक्वल टू 1 कभी नहीं होगा। मिला की वैल्यू 0 ही रहेगी अच्छा, हमेशा। सही है ना? इफ कंडीशन, ये तो फॉर लूप के इक्विवेलेंट है ना। हम्म। तो अभी जब तक इसकी वैल्यू, अगर इफ कंडीशन ट्रू हो गई तो उसने ऊपर जो ग्लोबल वेरिएबल है उसकी वैल्यू 1 कर दी, करी कि नहीं? हाँ हाँ हाँ। कर दी। तो हम्म जब उसने वैल्यू उसने चेंज कर दी, तो अब जब ये लूप से बाहर आ जाएगा ना, फॉर हम्म लूप चल गया हम्म और उसने वैल्यू 1 कर दी है, हम्म क्योंकि फॉर लूप के इक्विवेलेंट है इफ, तब हम्म वो चेक करेगा कि 1 इज इक्वल टू 0, हम्म। बट जबकि वो है ही नहीं, 1 इज नॉट इक्वल वो टू 0। प्रिंट करेगा फिर नॉट फाउंड, तो वो प्रिंट करेगा नॉट फाउंड। प्रिंट फॉल्स होगा ना ये तो, तो नहीं इफ करेगा वो, कंडीशन क्योंकि ही उसे फॉल्स मिल हो गई। चुका है ना, तब वो क्या प्रिंट करेगा अगर उसे मिल गया है? अगर मिला है तो क्या मिल गया करेगा? तो तब तो वो उसी वैल्यू, वही एलिमेंट को प्रिंट कराएगा ना। हाँ, वो तो मैंने प्रिंट अगर हेशटैग मिल लिखा गया हुआ ही है तो ना। तब मैंने प्रिंट हाँ इक्वल टू हेशटैग तो लिखा हुआ ही है ना, अगर मिल जाता है उसे, है ना? हाँ अगर उसे नहीं मिलता है, लूप से सारा घूमने के बाद भी नहीं मिला उसे, पूरे जगह घूम हाँ गया हो, तब भी नहीं मिला, हाँ। तो तब मैं बोल दूंगा भैया नहीं मिला मेरे को ना, मैंने पूरा सर्च मारा नहीं मिला मुझे। सही है ना? तो इसीलिए मैंने ऐसे किया। ठीक है। क्लियर नहीं हुआ यार ये बिल्कुल भी। हैं? नहीं नहीं, तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं वैसे, देखो ये फेल्स का खेल है अमित पूरा। क्लियर हो गया तेरे को? हम्म, है? तकरीबन तो हाँ, क्योंकि देखो पहला वाला की जब मिला 0 है ना, हम्म। उसका मतलब ही है कि क्योंकि यार नहीं ये मिला। सिंटेक्स जब लिखेंगे ना, तो एक बार लिख के देखियो, अब ये अगला कोड जब ये बोलेगा अमन, तो लिख के देखियो, तेरे को जब पता चलेगा, क्योंकि जब तक ये नहीं नहीं, सिंटेक्स तभी समझ में नहीं आएंगे, आएंगे ही जब नहीं। लिखो ना हाँ तभी पता लगता है ऐसे तो। तब पता चलता है कि आपको कहाँ क्या लिखना है। हम्म, नहीं नहीं अब ये देखो, मिला, अरे तो अरे देखो ना, मतलब अब इसको ना एज अ स्विच मान लो, स्विच स्विच मान लो। इसको किसी और तरीके से समझाओ यार, स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेटर की तरह समझाओ। नहीं, अब स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेटर की तरह मतलब अगर हम कोई वैसी एनालॉजी लें हाँ कि मतलब जैसे मान लो कि मेरे को ना डीसी के अंदर जाके ना वो चेक करना है। ठीक है, क्या? डीसी के अंदर जाके मैं चाहता हूँ कि मैं किसी एक सीरियल नंबर का वो चेक करूं, स्विच है कि नहीं है। स्विच का सीरियल नंबर है कि नहीं? हाँ, आपने मुझे बोला भैया ये सीरियल नंबर है, इसको डीसी वन में जा चेक करके आ कि भाई ये तेरे को Correct. मिला कि नहीं मिला। ठीक है, हाँ, तो आप चलो क्या अब इस चाहते पे हो? बात करते हैं। हाँ, अब आप मुझसे चाहते क्या हो? मैं ये चाहता हूँ कि सीरियल नंबर आपको दूंगा और आप हाँ डीसी में एंट्री करोगे, ठीक है? हाँ, और हर एक डीसी की हर के एक रो रो से रैक में स्टार्ट चेक होता है, रो। करूंगा, हर एक रो रैक हर में एक चेक रो करूंगा। कहाँ से स्टार्ट करोगे? आप 1 से स्टार्ट करोगे, जो मेरी रो हम्म 1 होगी। आप हम्म 15 18 20 25 100 से नहीं करोगे। हम्म अब करोगे, मैंने कंडीशन ही लगा दी कि आप 1 हम्म से ही करोगे, रो 1 से। हम्म ठीक है, रो 1 पे हम्म जाओगे और फिर उस रो के रैक्स पे जाओगे जब हम्म तक वो एंड नहीं हो जाती।
फिर जैसी वो एंड हो गई, मिल गया तो बता दोगे, नहीं मिला तो दूसरे रो पे जाओगे, फिर उसकी रैक तक एंड पे जाओगे, नहीं तो मिला फिर आप तीसरे पे ठीक है जाओगे। ठीक है। तो अगर मान लो मुझे, मैं पहली रैक से शुरू करता हूँ, ठीक है, हम्म पहली रैक से हम्म शुरू करता हूँ, तो हम्म मैं मतलब क्या ऐसा चाहता हूँ, मान लो मुझे पहली रैक में नहीं मिला, तब मैं क्या हम्म। कर रहा हूँ कि मैं वाईफाई फोन का इस्तेमाल करके आपको बता रहा हूँ यार पहली रैक में तो मिला नहीं, फिर मैं मुझे बताना ही नहीं ना। फिर आप दूसरे में जाओ अपने आप ही। नहीं तो मतलब अगर मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा तो नहीं चाहते हो ना आप कि मैं पहली रैक में देखूं, अरे यार पहली रैक में तो है नहीं, फिर दोबारा कॉल करूंगा दूसरी रैक में भी नहीं है, ठीक है, हाँ सही है ना। करेक्ट। तो ये एनालॉजी किसके इक्विवेलेंट है, अगर आप यहाँ पे एक एल्स स्टेटमेंट लगा दो, है अच्छा ना। जैसे जैसे मैं आपको एक सिंपली एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास ना हाँ सिर्फ मतलब मैं अभी सिंपलीफाई कर रहा हूँ, सिर्फ रैक नाम दे रहा हूँ मैं, ठीक है, रैक वन, ठीक है ना, रैक वन से लेकर मान लो 5 तक है मेरे पास मेरे डीसी में, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, 5 रैक है मेरे पास, 1,2 ठीक है। है ना, 5 रैक है मेरे पास। अब मैं मतलब क्या करूँगा कि हर एक रैक में जाऊँगा और, ठीक है ना, तो पर ये है कि ये उतना सही इसके साथ बैठ नहीं रहा है, ठीक है, चलो मैं ये मान लेता हूँ कि तीसरे रैक में है, ठीक है ना, चलो ठीक है। ये एज्यूम कर लो तीसरे रैक में है, तो अगर मैं मतलब चेक कर रहा हूँ कि ये जो करेंट रैक इफ है, हाँ हाँ इज किसके इक्वल बराबर टू चेक करूंगा, तीसरे। हाँ तीसरे में ही मिलेगा ना, तो इसीलिए मैं, तो अगर वो तीसरा है तब मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा फाउंड, फाउंड है ना, नहीं तो एल्स में क्या करूंगा, नॉट फाउंड। एक एल्स प्रिंट नॉट फाउंड, सही है। ठीक है। तो अब इसमें क्या आएगा आउटपुट, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, क्या आएगा आउटपुट, फाउंड आना चाहिए। ठीक है। नॉट तो फाउंड नॉट फाउंड। अच्छा है। तो उसका ये रीजन हुआ कि पहला एलिमेंट देखा नहीं है, दूसरा देखा नहीं है, हाँ तीसरे में मिल गया तो फाउंड मार दिया। तो समझ रहे हो ना, ये उसी के इक्विवेलेंट है कि मैं पहली रैक में जाके आपको बता रहा हूँ भाई नहीं मिला, फिर दूसरी रैक में हाँ गया अरे भाई नहीं मिला, फिर तीसरे में गया अरे मिल गया, ठीक है। तो मान लो कि वही सीरियल नंबर और जगह भी मिल सकता है, तो मैं आगे और सर्च करता रहा कि भाई, ऐसा नहीं होगा। नहीं नहीं, अब मान लो कि भाई आपने मुझे ऐसा बोल दिया, एक्चुअली क्या हुआ है ना, ये सिस्को वालों ने कुछ गलती कर दी है, इन्होंने सालों ने दो दो सीरियल नंबर सेम कर दिए अब तो मुझे ये बोला जाएगा ना भैया एक बार मिल गया है तो अभी काम खत्म नहीं हुआ है अभी सब रैक में सर्च करना पड़ेगा दोबारा आगे की एक रैक में। सीरियल नंबर 2 स्विच पे दे दिया तो मोटा मोटा करीब कितना होगा एक स्विच की कीमत? 4-5 50,000, एक 4-5 लाख रुपए का तो होगा, नुकसान हो जाएगा कंपनी का। हाँ इतने का तो है ही, 7-8 लाख का तो है ही, तो है ना, तो वही काम हो रहा है यहाँ पे, मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन आप चाहते हो कि ना मैं एक ही बार बताऊं, पूरा ढूंढने के बाद ही बताऊं मैं, है ना, अगर हाँ मिल बस गया तो मैं ठीक बोलूं है। भाई कि ठीक है भाई मिल गया है ना, और अगर नहीं मिला है तो फिर मैं कैसे करूंगा चेक, है ना, मेरे पास कुछ वो भी तो होना चाहिए, जैसे अगर मैं अपने दिमाग की बात करूं तो वो तो मेरे दिमाग में स्टोर हो जाएगा कि भाई मैंने तो देख लिया सारा, मेरे को तो मिला नहीं, मेरे दिमाग में क्या स्टोर हो रखा है, नहीं मिला। हाँ मेरे दिमाग में नहीं मिला स्टोर हो रखा है, लेकिन कंप्यूटर को कैसे हम हम्म वो हम स्टोर करेंगे ना, तो इसीलिए मैं तो आप एक वो कह रहे हो कि आप ये दिमाग, कहना चाह रहे हो कि आप एक नहीं नहीं मिला उसको आप कहीं पे नोट कर रहे हो अपने हाँ लिए। हाँ हाँ हाँ, जैसे मैं अपना दिमाग लिख लेता हूँ ये, ठीक है, मैं दिमाग में मान के चलता हूँ नहीं है भाई डीसी में जाने से मिलेगा पहले, ही नहीं। वाह, पहली मिलेगा ही नेगेटिव नहीं अप्रोच। क्योंकि मेरे को तो मिला ही नहीं है ना पहले से, अरे भाई मेरे को तो मिला नहीं ना हाँ अभी तक, तो मेरे को तो दिमाग में तो ये भरा है कि जी हाँ अभी नहीं मिला मुझे, ठीक है। तो हाँ आप जैसे ही तीसरी रैक में जाओगे, ठीक है, तो आपके दिमाग में क्या भर जाएगा अब, मिल गया।
मिल गया तो मैं उसे 1 कर दूंगा कि हाँ भाई मिल गया है मेरे को, ठीक है ना, सही है ना। मैं अपने दिमाग में ये भर दूंगा कि भाई मिल गया है, 1 लिख दूंगा मैं, है ना। और जब मैं डीसी के बाहर आ जाऊंगा तो मैं क्या देखूंगा, चलो इसको कि फाउंड, अगर नहीं मिला है तो तो मैं फाउंड ही हटा दूं, ये साला कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना। अब मैं लूप के बाहर आके चाहता हूँ कि मैं मतलब बता दूं, ठीक है ना। तो मेरे अगर दिमाग के अंदर क्या भरा होगा, नहीं मिला, मतलब मेरे दिमाग में क्या भरा होगा 0 अगर मान लो मुझे नहीं मिला होगा तो, 0 0। भरा होगा ना। तो क्योंकि आपने सोच ही रखा है ना, पहले मिलना ही नहीं है, मिलना ही नहीं है, हाँ, है ना। सोच ही रखा है आपने तो। एल्स में क्या करूंगा मैं, मिल गया। एल्स में मैं ये डाल दूंगा भैया, फाउंड, अगर, ठीक है ना, मैंने अपने दिमाग में 1 भर लूंगा मैं, जैसे ही मेरे को जैसे उस रैक में दिख जाएगा मुझे, मान लो, है ना। तो यही हो रहा है मतलब उसमें, मैं जब उसे मुझे मिल ओके। जा रहा है तब मैं अपने दिमाग में उसे स्टोर कर ले रहा हूँ कि भाई मिल चुका है मुझे। मैं अपने दिमाग की जो वैल्यू है ना, जो मेरे दिमाग में भरी हुई है, उसको चेंज कर दे रहा हूँ अब, कि अब तो मिल चुका है भाई, अब इसको बदल दो। तो वही गेम यहाँ पे हो रहा है, ठीक है ना। ओके। तो अगर उसको चलो मैं ये प्रिंट भी हटा देता हूँ यहाँ से ना, मैं बस तो हम इस फंक्शन में जो मिला लिखा इक्वल टू 0, इसको मैं बाहर लिख सकता हूँ बी के नीचे, जो कि किसमें, आपने यहाँ पे लिखा। यहाँ पे, नहीं यहाँ नहीं, पे, ये जो लिखा ना, ये हाँ इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ इसके बाद, हाँ, वो भी लिख सकते हो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपने लेकिन तो यहाँ पे दिमाग में लिखा है भाई, आप तो जा ही रहे हो डीसी के अंदर के आपके पास मिलना ही नहीं है, आप हम्म सोच हम्म के गए हो हम्म अंदर, पर हम्म। मुझे पता है कि मिलवाना है। नहीं तो समझ रहे हो? वो मैं सही तो सोच रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो देखा ही नहीं ना सीरियल नंबर अभी तक, तो मैं तो यही हाँ, बोलूंगा पर भैया हमने तो पर हटाया। मैंने आपको बोल दिया कि एक काम करो, पर मुझे पता है वो है अंदर, पर हाँ आप बोल रहे हो, आप सोच के गए यार मिलना ही नहीं है यार, मुझे आके हाँ बाहर आके नहीं बोलना है, पर मुझे पता है हाँ कि ना नहीं चाहिए, मुझे हाँ ही चाहिए। हाँ, तो तो अगर मैं इसको वही हो रहा है। बाहर डाल देता हूँ तो हम्म, सही है अब सही है। सही है, अब थोड़ा और सेंस बन हाँ जाएगा, कंफ्यूजन नहीं करेगा वो। हाँ, लेकिन क्या आप इसमें प्रॉब्लम देखो क्या होगी अब, हम्म मैं इसमें ना आपको प्रॉब्लम बताता हूँ क्या होगी। आप ठीक है, अब देखो जैसे मैं क्या करता हूँ ना, कि इसको ना, अब मैं इसे आपको कैसे समझाऊँ, देखो मान लो कि ना ये जो चीज़ है ना, इसको मैं एक फंक्शन में डिफाइन करता हूँ, ठीक है। इसको ना मैं एक फंक्शन में लिखता हूँ, ठीक है। जैसे मैं लिख देता हूँ डेफ फाइंड स्विच, ठीक है, हाँ, फाइंड स्विच, और मैं यहाँ पे ना उस स्विच की लोकेशन बता दूंगा कि इस लोकेशन में है अभी वो स्विच, है ना, इस लोकेशन में है वो स्विच। तो मैं मतलब इसको ना किसी वेरिएबल में स्टोर करूंगा, एक्स में, है ना, या हम्म लोकेशन वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, लोकेशन है ना, कहाँ पे उसकी लोकेशन है। तो हम्म अगर, ठीक है ना, मैं हर एक डीसी में जाऊंगा और मैं चेक करता रहूंगा कि अगर वो लोकेशन मिल गई मुझे, तो मैं अपने दिमाग में भर लूंगा कि भाई मेरे को मिल चुका है, हाँ, सही है ना। बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो अब देखो मैं ठीक है ना, तो जो पहले यहाँ पे जो दिमाग की वैल्यू है ना, कि मैं इसे 0 मान के चलता हूँ भैया, हमें तो मिला ही नहीं है ये, मैं ये मान के चलता हूँ, है ना। अब मैं क्या करूँगा, फाइंड स्विच को कॉल करूँगा, ठीक है, और हम्म इसको वो रैक भेज एक दूंगा कि आर्गुमेंट। कौन सी रैक में मिलेगा मुझे वो, है ना। तो मैं हम्म 4 रैक भेजता हूँ, ठीक हम्म है ना। तो ठीक है ना, तो फिर यह क्या क्या करेगा, मेरे को दिखा देगा कि भैया 4th रैक में तो मिल गया मुझे, है ना। अब मान लो कि मैं कोई ऐसी रैक दे देता हूँ जो है ही नहीं वहाँ पे 10, तो क्या करेगा नॉट फाउंड। वो नॉट फाउंड बोलेगा, सही है ना। लेकिन हम्म आपने ये बोला था कि
खैर खैर हाँ, मतलब उससे फर्क उतना पड़ेगा नहीं वैसे, पर मैं इसलिए कह रहा था कि अगर ये इसकी वैल्यू 1 हो जाती है ना, देखो अब मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ फंसेगा आपका प्रोग्राम ना। आपने यही बोला था ना कि मैं फंक्शन से ऊपर लिख दूं कि भैया मिलेगा ही नहीं मुझे, है ना? ग्लोबल वेरिएबल, हाँ हाँ ठीक है, तो पहले क्या करा, पहले मैंने बोला कि फाइंड करो, है ना, तीसरे रैक में मिलेगा तुम्हें, है ना? मिलेगा। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि एक काम करो, एक और ढूंढो, तो 10वें रैक में कोई है तो ढूंढो। तो अब क्या आएगा इसका आउटपुट? पॉइंट स्विच फाउंड हो जाएगा ये। है 10 है। लोकल वेरिएबल दिमाग रेफरेंस बिफोर असाइनमेंट। मतलब इसका मतलब ये है कि इसने इसे पहले ही एक्सेस, यार मतलब इसका मतलब ये है ना कि मैंने इसको डिफाइन करा नहीं, लेकिन मैं यूज पहले कर रहा हूँ। लेकिन यार इसे तो इसे एक्सेस कर लेना चाहिए, क्योंकि अनबाउंड लोकल वेरिएबल, ठीक है ना? तो देखो पहली बार तो चला है, सही है ना? पहली बार तो चला है वो, हाँ उसने फाउंड दिखा दिया, करेक्ट। हाँ, लेकिन जो दूसरी बार है उसमें वो दिक्कत क्रिएट कर रहा है, तो इसमें वो मुझे एरर दे रहा है। लोकल वेरिएबल, ये मेरे समझ नहीं आ रहा। लोकल असाइनमेंट, तो उसको ये लोकल क्यों समझ रहा है, ये इसको ग्लोबल ही समझ लेना। चलो कोई नहीं, अब फिलहाल इसको यही मानो कि अंदर ही रखना सही रहेगा, क्योंकि ठीक है, तभी वो सर्च करेगा, है ना? तो मतलब यही चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा था ना, कि अब मैं एक मतलब एक तरीके से वो समझ लो कि मैं एक कॉपी लेके जाऊंगा अपने साथ ना, एक कॉपी में नोट डाउन कर लूंगा कि हाँ भाई मुझे मिल गया है, और उसकी रो रैक लोकेशन लिख दूंगा, है ना, जहाँ मुझे मिलेगा। तो सेम काम वो ये वेरिएबल कर रहा है, उस कॉपी का काम कर ठीक रहा है, है। जिसमें मैं स्टोर कर लूंगा उसकी, है ना? लेकिन इसमें मैं रो रैक लोकेशन नहीं कर रहा हूँ स्टोर, इसमें बस ये स्टोर कर रहा हूँ कि मिला कि नहीं मिला मुझे, है ना? तो अगर 0 है तो नहीं मिला है, और एल्स है तो मुझे मिल गया है, मिल गया। ठीक है, फाउंड। ठीक है, तो एक तो ये चीज हो गई, तो मतलब ये फाउंड नॉट फाउंड मुझे दिखा देगा। अब अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल लूं कि ना, मतलब अब मैं रिटर्न करना चाहता हूँ, नॉट फाउंड, ठीक है, रिटर्न करना चाहता हूँ नॉट फाउंड, अगर मुझे नहीं मिलता है, ठीक है। और अगर ठीक है। मिलता है तो मैं ना वो जो भी स्ट्रिंग है ना उसको मैं वो करना चाहता हूँ, सेव करना चाहता हूँ, जो जो मुझे मिला, है ना, जो जो मुझे मिला उसे मैं सेव करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो ये इसको मैं अंदर ही लिख देता हूँ फिलहाल के लिए, इस वेरिएबल को, ठीक है। तो जो भी अगर मुझे मिलेगा, ठीक है, तो मैं उसको एक उसको वेरिएबल में डाल दो। मतलब देखा नाम से मैं बना देता हूँ वेरिएबल, ठीक है, देखा मैंने क्या क्या देखा, है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, उस देखे में ना वो अपेंड, उसको मैं उसमें जोड़ दूंगा जो जो मैंने देखा, ठीक है ना, देखा देखा। डॉट अपेंड। नहीं, अपेंड नहीं करूंगा, अपेंड तो मैं तब करूंगा जब अगर वो कोई एरे होता, मैं एरे नहीं बना रहा हूँ, मैं स्ट्रिंग बना रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छा। देखा, है ना, पहले का जो भी मैंने देखा है प्लस जो मैंने नया देखा, तो नया देखा वो किस में स्टोर्ड है? एम्प्टी स्ट्रिंग में। नया देखा किस में स्टोर्ड है, जो नई चीज मैंने देखी है? नई चीज देखिए मतलब। नीडल में स्टोर्ड है ना, हाई स्टैक में स्टोर्ड है ना वो, जो अच्छा। जो चीज मैंने देख ली है ना, जो लाइन मैंने देख ली है हाँ। ना? देखा इक्वल टू देखा प्लस जो मैंने क्यों लिखा ये, क्योंकि देखो अगर मुझे नीडल मिल गई तो मैं क्या प्रिंट करना चाहता था, हे स्टैक, है ना। इसीलिए मैंने उसको जोड़ता रहा मैं देखे में कि मैंने ये वाला हे स्टैक देख लिया है ना। और ये प्लस में मैंने स्लैश एन इसलिए लगाया क्योंकि
मैं स्पेस आ जाए। 2 लाइंस के बीच में एक न्यू लाइन का वो डालना चाहता हूँ, है ना। अच्छा अब मैं यहाँ क्या रिटर्न करूंगा, अगर उससे मिला है तो रिटर्न कर दो जो जो मैंने देखा, सही है। और जो वो वैल्यू है वो सी के अंदर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अब मैं प्रिंट करूंगा सी को, है ना। तो अब जैसे मैंने बी में हाई लिखा, तो अब क्या प्रिंट कर देगा ये, स्ट्रिंग फाइंड में मैंने हाई भेजा, ठीक है। तो एक मिनट, ये थोड़ा सा नॉट फाउंड कह रहा है ये, नॉट फाउंड क्यों कह रहा है सी। अच्छा, इसमें मैंने बी भेजा, तो बी की वैल्यू तो हाई है, तो ये तो मिल जाना चाहिए, है ना। ये मिला की वैल्यू 0 ही रख रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, नॉट फाउंड ऐसा क्यों कर रहा है, ये तो उसे मिल जाना चाहिए। नीडल है हाई, नॉट फाउंड मतलब मिला ही नहीं ना। तो इसकी वैल्यू, अच्छा मैंने मिला की वैल्यू को चेंज नहीं किया ना यहाँ पे, जब मैंने देख लिया ना वो, समझ रहे हो ना क्या गलती हुई। अगर मैंने वो देख लिया तो मैं मिला में अपने दिमाग में भर लूंगा कि हाँ भाई देख लिया है वो ना, मिल गया है, तो इसीलिए, ठीक है। तो अब देखो वो प्रिंट कर देगा, उसने दोनों लाइन प्रिंट करी है। मैं रिटर्न का इस्तेमाल किया है मैंने इसमें, समझ रहे हो ना। और अगर मैं बी की वैल्यू कर दूं कुछ भी, जैसे मैंने पहले करी थी KBC नाम से ना, तो ये बता देगा नॉट फाउंड, सही है ना। तो इसमें दो चीज़ें हैं, मतलब दो वेरिएबल्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। एक तो वो वेरिएबल जो मेरी सोच बदल रहा है ना, क्योंकि पहले मैं सोच के बैठा था नहीं मिलेगा, नहीं मिला, है ना, ठीक है ना। और जैसे ही मुझे मिल गया तब मैंने अपनी सोच बदल दी कि भैया अब तो मिल चुका है, ठीक है ना। तो ठीक है ना, तो जब मैं पूरे DC में घूम के वापस आऊँगा, ठीक है ना, तब मैं आपको ये बताऊंगा कि जो मेरा स्टेटस है कि मिला कि नहीं मिला, है ना। तो आप समझ रहे हो ना कि ये जो वेरिएबल है इसका क्या क्या मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसका क्या यूज हो रहा है, ठीक है। और जब नहीं मिला, है, नहीं जब नहीं मिला उसके इसमें वो हो गया, जब देख लिया तो चेंज हो गया फिर ये। हाँ हाँ हाँ, जब हम देख लिया ये तो कि यार ये एक टाइम में तो नहीं आने वाला फर्स्ट अटेम्प्ट में, हाँ 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 हाँ, थोड़ा ये सा थोड़ा सा बड़ा इसमें हो लगेगा गया। टाइम, है, थोड़ा सा मतलब अजीब सा ये ट्रिकी, कि क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको दो चीजें बताई हैं इसमें ना। एक थोड़ा तो कॉम्प्लेक्स है बट इसे टाइम लगेगा यार। एक तो देखो ना, मतलब वो होता है जैसे, इसका ना एक और एग्जांपल वो भी है, जैसे वो होता है ना, शोरूम में जाते होंगे ना, शोरूम में, है ना, शोरूम में जैसे जो चेंजिंग रूम होता है, तो वैसे यहाँ के शोरूम्स में तो नहीं दिखता है, लेकिन जैसे मूवीज में देखा होगा आपने कि ऑक्यूपाइड दिखा देता है, जैसे या तो बाहरी दरवाजे पे दिखा देगा ऑक्यूपाइड, यहाँ पर भी दिखा देता है भाई, यहाँ कैसे दिखा यहाँ मैं वेकेंट ऑक्यूपाइड। दिखाता है, हाँ हाँ अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, तो डिजिटल वही, फॉर्म में नहीं होता। हाँ, हम्म, अच्छा, मतलब हाँ वो शोरूम्स में होगा, मतलब मैं तो इतना ये ज्यादा, शोरूम्स में ना जनरली आप जब लू के लिए जाते हो ना तब आपको मिलता है, अच्छा, हाँ वो, नॉब के साथ जैसे बंद जैसे लॉक चेंज हुआ के ना साथ उसका वो लिखा स्टेटस। हुआ आता हाँ है वहां पे ऑक्यूपाइड या यूज्ड, हाँ हाँ हाँ, हाँ, वेकेंट बस ऐसे। बस बस एग्जैक्टली वही हो रहा है, मतलब यहाँ पे ना। तो ये जो मिला नाम का वेरिएबल है ना, वो यही काम कर रहा है ना। जैसे ही कोई घुस गया उसके अंदर, जैसे ही मैं घुस गया, तब मैं ऑक्यूपाइड वो मतलब मिला इक्वल टू 1 कर दे रहा हूँ,
या फिर ऑक्यूपाइड ये मैं दिखा दे रहा हूँ, है ना। तो ये उसी तरीके का कुछ है। और जो ये देखा है ये तो वो स्ट्रिंग स्टोर कर देगा, जो जो मेरे को मिली है ना, जो जो मेरे को मिली है, तो वो मैं इसमें स्टोर करता रहूँगा। तो मतलब यही चीज़ है। तो अगर हम वापस इसमें आ जाते हैं, इस वाले कोड में जो हम WNs की बात कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा था कि अगर मेरे को वो WN मिल गया अपनी लाइन में, है ना, अगर मेरे को WN मिल गया अपनी लाइन में, तो मैं क्या कर रहा था, एक मिनट, ये नहीं है वो कोड, वो नीचे फंक्शन था ना, नीचे 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 वो फंक्शन था। और हाँ, ये रहा ना फाइंड WWN नहीं 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 नहीं, फंक्शन था वो। फंक्शन ऊपर ही तो लिखा हुआ है। फंक्शन का है, डेफ करके लिखा रहता है ना, डेफ लिखा ये होता है। तो लिखा ना भाई, ये रहा ये, रुको रुको रुको, ये लिखा ना ये लिख दिया, 74 हाँ पे। हाँ हाँ, ये लिखा ना। तो देखो, अगर मेरे को वो WWN वो मिल गया उस लाइन में, ठीक है, तो क्या आप क्या कर रहे हो कि उसको स्प्लिट कर दे रहे हो और उसमें से वो जो काम की वैल्यूज हैं उनको निकाल ले रहे हो, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो कि आप ना एक आउटपुट वेरिएबल बना सकते हो, आउटपुट वेरिएबल, ठीक है ना। आउटपुट वेरिएबल में आप उसे खाली रखो, ठीक है, आउटपुट अभी खाली है, और एक मतलब वो वैल्यू ले सकते हो, हाँ ना वाली वैल्यू ना, हाँ या ना वाली। हाँ ना उसके लिए करेंगे ठीक है। कि अगर मिला कि नहीं मिला ना, तो मिला अभी 0 कर देंगे, ठीक है। और जैसे ही वो इस लूप के अंदर चले जाएगा, मैं कर दूंगा मिला इक्वल टू 1, है ना। जैसे ही मुझे उस लाइन में मिल गया तो मैंने वैल्यू कर दी चेंज। और अब मैं क्या करूंगा, इसको रिटर्न नहीं करूंगा, अभी नहीं करूंगा इसे रिटर्न, ठीक है। इसको मैं आउटपुट में सेव कर लूंगा, आउटपुट इक्वल टू आउटपुट प्लस, ठीक है ना, जो जो मेरे को मिला, WWN जो भी मेरे काम का है ब्रेसेस उसको मैंने कर पैरेंथेसिस दिया। हट जाएंगे। हाँ, और लास्ट में क्या कर दूंगा, प्लस, लास्ट में क्या कर दूंगा, प्लस एक न्यू लाइन कैरेक्टर कर दूंगा, ठीक है। कि अगर आउटपुट में कुछ नया ऐड होता है ना, तो वो नई लाइन से ऐड होगा इसमें, सही है। और अब मैं क्या चेक करूंगा बाद में, जब मैंने सारा घूम लिया, अगर मिला ही नहीं, हाँ अगर मिला, क्या है मिला अभी, ही नहीं, वो WWN कहीं नहीं मिला, मिला ही नहीं, तो मिला की वैल्यू 0 रहेगी। नॉट फाउंड, तो रिटर्न क्या कर दूंगा, नॉट रिटर्न फाउंड। कर दूंगा मैं नॉट फाउंड, सही है, सही है। नहीं तो क्या करूंगा मैं रिटर्न, अब क्या करूंगा रिटर्न में, मिल अगर गया मिल चुका है तो क्या रिटर्न करूंगा, फाउंड। नहीं फाउंड तो चलो ठीक है, लेकिन मैं ये थोड़ी देखना चाहता हूँ कि फाउंड हो गया है। मेरे लिए तो जो काम की वैल्यू फाउंड हुई है वो बताओ ना मुझे। आउटपुट आएगा ना। वो आउटपुट में सेव्ड है ना, तो रिटर्न में आउटपुट करूँ, ठीक है। अब अगर हम इसको टेस्ट करते हैं, ठीक है, तो आपके पास वो था, जो ये लॉगिन्स वाली शीट थी ना, ये थी लॉगिन्स वाली शीट। तो लॉगिन्स वाली शीट में ना जो लास्ट से था ना, जिसमें नॉट फाउंड लिखा हुआ था, एक मिनट एक मिनट, नहीं वो WWN2 वाला था आपका वो ना, WN तो मतलब अब ये कोड देखा जाए तो सही हो गया, ये वाला जो मैंने आपको बताया ना। इसमें क्या करेगा वो, मतलब दोनों वैल्यूज आपको दे देगा। जैसे अगर मैं क्या करूं, जैसे इसको चलाता हूँ एक बार ना, इसको चलाया और इसको चलाया, तो ये देखो इसने ये रिटर्न करा मुझे। इस स्लैश एन के साथ एक साथ आ गया, नेक्स्ट लाइन में नहीं गया। नेक्स्ट लाइन में जाना तो चाहिए, एक मिनट। तो ये पैरेंथेसिस वहाँ पे स्टार्टिंग नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, एक बार देखते हैं दोबारा, एक मिनट। इसको मैं प्रिंट अगर कराऊंगा ना, अभी तो रिटर्न कर रहा है ना वो, प्रिंट करके उसे वो करेक्ट फॉर्मेट में दिखाएगा, सही है ना। मतलब समझ रहे हो ना, उसको मैं एक नए वेरिएबल में भी स्टोर कर सकता था, जो जो मुझे मिला है ना। जैसे अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ, जो फंक्शन आउटपुट है,
फंक आउटपुट, फंक्शन का आउटपुट इसके अंदर स्टोर कर दिया जो फंक्शन ने वापस भेजा। वो फंक्शन आउटपुट प्रिंट करा दिया। तो फंक आउटपुट, तो फंक्शन का आउटपुट प्रिंट करा देगा, है ना। और अगर मान लो मैं उसको कुछ अनसेंड भेज देता हूँ हाँ तो उसको मिलेगा ही नहीं, कि ABC भेज देता हूँ, ठीक है, तो वो मुझे नॉट फाउंड बता देगा, भैया नहीं मिला ये। सही है ना। तो मतलब यही कोड है इसका। अब इसी को थोड़ा सा कर लेना अंडरस्टैंड कि क्या है चीज़ ना। ठीक है। और वो ये कि एक बार इसको देख लेना आप कि क्या हो रहा है इसमें ना, अब देखते हैं एक आगे। मिनट में आया मैं, एक मिनट रुकना। हेलो हेलो आशांक जी, मेरे को सामान लेने जाना था तो मैं अब करते हैं इसे रैप ना। ठीक है। तो हाँ ठीक है कोई नहीं यार। तो बस ये कि या तो इसी कोड को आप अंडरस्टैंड कर लेना, है ना, जो लिखा है, अगर थोड़ा सा या तो इसमें प्रैक्टिस करके देख लेना, है ना। और प्रैक्टिस में आप ये कर लेना कि आप ना उसका डायरेक्टर भी निकाल के प्रिंट कर दो, डायरेक्टर और अच्छा जो उसका है ना ठीक है। डायरेक्टर आईडी और वो, है ना। बाकी 959 का करता हूँ। हाँ, बाकी ना कल देख लेंगे, अगर आपको कुछ एडिशनल भी करवाना है उसमें ना तो कर लेंगे। और अमित जी, आप वो कह रहे थे ना शीट में ढूंढने वाला काम, हाँ, हाँ तो उससे कल मॉर्निंग में एक सेशन थोड़ा सा करके या तो किसी टाइम पे कर ले, मतलब अर्ली मॉर्निंग वो में। मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि कैसे करेंगे उससे ना। या तो ठीक आप है। अगर वी लुकअप से कर पा रहे हो तो अगर कर लोगे वी लुकअप से तो वो हमें बता देना फिर वी लुकअप से कैसे होता है। ठीक है, मैं एक काम वी करता हूँ, लुकअप से रात में कर लूंगा, वी लुकअप से हो जाएगा इजीली, मैं कर दूंगा मैं उससे। रात में ट्राई करता हूँ वी लुकअप, अगर मेरा चल गया तो, क्योंकि यार मेरा कभी कभी चल पाता है वो, तो मैं कभी कभी कोशिश चल करता पाता हूँ। है। कभी कभी चले। अरे यार वो नहीं नहीं लगता यार हमेशा। लाइसेंस नहीं है। नहीं, लाइसेंस की बात नहीं, वो एक्चुअली यार उसमें लॉजिक कभी कभी नहीं सही बैठ पाता। तो मैं ट्राई करके देखता हूँ, अच्छा अगर चल गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो कल एक बार दिन में वो भी ट्राई कर लेंगे। ठीक है, हाँ, एक बार वी लुकअप मैं भी देख लूंगा कैसे होता है, मेरे को भी पता नहीं है इसके बारे में ना। नहीं तो ठीक है। हाँ, नहीं तो फिर देख लेंगे उसमें। हाँ ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, ठीक और है। क्या। तो कल तो यार, कल ऑफिस है मेरा, तो देखते हैं कल हो पाता है, नहीं तो फिर ऑफिस में बैठ के भी हो सैटरडे जाएगा, को क्या दिक्कत है। है।
ऑफिस में बैठ क्या के कह रहे हो? बताओ। सैटरडे नहीं यार, ऑफिस में नहीं हो पाएगा कल यार, EMC की टीम आ रही है वो स्टोरेज बॉक्स के लिए। ओके, ठीक है, तो अभी बस कोई नहीं, हाँ मतलब देख लेंगे कल। ये सोचो कि कल सोच लो कि इस हफ्ते तक में काम हो जाएगा शुरू, ये 31 अगस्त तक हो जाएगा मेरे ख्याल में बॉक्स लाइव, ओके उससे पहले ही, क्योंकि अभी बहुत कम टाइम रह गया है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने रह गए। 5 महीने में 2 बॉक्स खाली करना आसान नहीं है ना? तभी वो सर भी तो उस चीज देखते में हैं, थे ना कि सैटरडे को आपका शीट शिफ्ट है अमित, हाँ अमन? सैटरडे को मेरी है। मैं तो जाओगे आप? जिसे मैं चले जाऊंगा, अगर कुछ नहीं होगा प्रॉब्लम तो मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ अगर सेशन वो करना होगा मैं वहीं से कर लूंगा सेशन, अगर आपको मन होगा करने का तो। सैटरडे को? हाँ हाँ, ठीक कोई है, दिक्कत नहीं है, वो तो ठीक ऑफिस में है बैठ के भी हो जाएगा ये काम तो। ठीक है, तो ऐसा भी कर लेंगे। ठीक है, बिना अभी एंड करते हैं इसको। ठीक है ठीक है, भाई, थैंक यू अमन जी। ओके ओके। चलो, ओके, थैंक यू, बाय। शशांक